हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है, तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिर से लेके आया हूँ आपके लिए 10 पावरफुल सेंटेंसेस, 10 पावरफुल सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस क्या होने वाले हैं? वो सारे सेंटेंसेस हैं ये जो व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है आपके सामने। अब इन 10 सेंटेंसेस का एक एक करके मैं आपको मतलब बताऊंगा और ये समझाऊंगा कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, इसका मतलब है क्या आपको कम सुनाई देता है? क्या आपको कम सुनाई देता है, या क्या आप ऊंचा सुनते हो? क्या आप ऊंचा सुनते हो या फिर क्या आपको कम सुनाई देता है? इस चीज को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग ये आप तब यूज कर सकते हो जब सामने वाले को आप कई बार आवाज लगाओ या कई बार आप उसका नाम लेकर उसको पुकारो, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड ना करे, वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन आप उसका नाम बार बार ले रहे हो, बार बार उसको बुला रहे हो, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप उसको गुस्से में आके क्या बोलोगे? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, बहरा है क्या तू? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। या फिर क्या तू ऊंचा सुनता है? ऊंचा सुनता है कुछ? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। तो आज के बाद जब भी आपको कहीं ऐसा चांस मिले कि कोई आपका बात का रिस्पॉन्ड ना करे, तो आप उसको बोल सकते हो आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। अगला सेंटेंस है आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल, जिसका मतलब है मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कहते हुए, या आपने भी कभी ना कभी कहा होगा सामने वाले को कि चल चल अपना काम कर, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। ये हम कब कहते हैं? जब मान लीजिए सामने वाला हमें काम पे काम बताया जा रहा है, या सामने वाले का कोई काम करने का हमारा मन नहीं है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी हूँ। तो इस बात को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। तो आज के बाद जब भी आपको मौका मिले ये बोलने का कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। तीसरा एग्जांपल है ही टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई, या फिर डेफ ईयर। ही टर्न्ड मी, फिर से देखिए, ही टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई स्लैश डेफ ईयर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्लाइंड आई या फिर डेफ ईयर, तो हम एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। पहले देखते हैं he turned me a blind eye। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। he turned me a blind eye, इसका मतलब है कि उसने मुझे अनदेखा कर दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या अनदेखा कर दिया। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि सामने वाला फ्रेंड आपको दिखाई दिया, आपने दूर से उसको आवाज लगाई या हाय हेलो किया, लेकिन उसने आपको अनदेखा कर दिया, आपको देखकर इधर मुंह कर लिया, नजरें फिरा ली उसने आपको देखकर, यानी कि अनदेखा कर दिया। इसका मतलब है कि उसने आपको ये कर दिया, ब्लाइंड आई, आपको ब्लाइंड आई कर दिया। तो क्या बोलेंगे? ही टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई, उसने मुझे अनदेखा कर दिया, ही टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई। या फिर ये कह सकते हैं तुमने मुझे अनदेखा कर दिया था, तो क्या बोलेंगे? यू टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई, यू टर्न्ड मी अ ब्लाइंड आई। अब ये जो है डेफ ईयर, ही टर्न्ड मी अ डेफ ईयर, मतलब किसी चीज को अनसुना कर देना, किसी चीज को अनसुना कर देना। मान लीजिए मैंने उसको आवाज लगाई और उसने मेरी आवाज सुनी नहीं, मैंने उसका कई बार नाम लिया, लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा मुझे, उसने सुन तो लिया था लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। इसका मतलब है कि उसने मुझे अनसुना कर दिया, उसने मुझे अनसुना कर दिया। इस बात को कैसे बोलेंगे? ही टर्न्ड मी अ डेफ ईयर, ही टर्न्ड मी अ डेफ ईयर। तो अगर अनदेखा कर दिया हो तो क्या बोलेंगे? he turned me a blind eye। और अगर अनसुना कर दिया तो he turned me a deaf ear। अनसुना करने के लिए deaf ear, अनदेखा करने के लिए blind eye। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पे एग्जांपल है इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इसका मतलब है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है। होता क्या है
कि कई बार सामने वाला आपसे कोई मदद मांग लेता है और वो ऐसी मदद मांगता है जो आपके बस की नहीं है, या फिर आपको ऐसा टास्क, आपको ऐसा काम देता है जिसे आप नहीं कर सकते, तो क्या बोलोगे? भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। सुना है ना कभी बोलते हुए, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इस चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो आज के बाद जब भी आपको कोई ऐसा टास्क मिले या आपको ये कहना पड़े कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स माई कंपल्शन। इट्स माई कंपल्शन, हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है इट्स माई कंपल्शन। इट्स माई कंपल्शन, दैट मीन्स, इसका मतलब है कि ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी को बोलते हैं कंपल्शन। मजबूरी को बोलते हैं कंपल्शन, COMPULSION, कंपल्शन। कंपल्शन मतलब मजबूरी। तो आप बोल सकते हैं ये मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्शन। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो आप चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, काम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है, तो बाद में क्या बोलेंगे आप? सॉरी यार, इट्स माई कंपल्शन। इट्स माई कंपल्शन, ये मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्शन। ये मेरी मजबूरी है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स माई कंपल्शन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फील फॉर यू। अगला एग्जाम्पल है आई फील फॉर यू। इसका मतलब है मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपका दुख समझता हूं। मान लीजिए किसी का कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, या कुछ ऐसा हुआ जिसका आपको सही में दुख है। अगर आपको सही में दुख है तो क्या बोलेंगे? यार मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपका दुख समझता हूं। इसी चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई फील फॉर यू। आई फील फॉर यू मतलब मैं आपका दुख समझता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई फील फॉर यू। आज के बाद आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी कह सकते हो यार मैं आपका दुख समझता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई फील फॉर यू, मैं आपका दुख समझता हूं, आई फील फॉर यू। अगला एग्जांपल देखते हैं। सो पिटी ऑफ इट। सो पिटी ऑफ इट। सो पिटी ऑफ इट, अगला एग्जांपल है सो पिटी ऑफ इट। तो इसका मतलब है कितने दुख की बात है। सो पिटी ऑफ इट मतलब कितने दुख की बात है। सो पिटी ऑफ इट, कितने दुख की बात है। सो पिटी ऑफ इट मतलब कोई सुन के, कोई बात सुन के आपको सामने वाले पे दया आ गई। दया मतलब पिटी, तो पिटी को बोलते हैं दया। आपको किसी पे दया आ गई तो क्या बोलते हैं? अरे यार कितने दुख की बात है। इस बात को बोलते हैं सो पिटी ऑफ इट। सो पिटी ऑफ इट, कितने दुख की बात है। ओहो कितने दुख की बात है यार, सो पिटी ऑफ इट। तो जब भी आपको सामने वाले पे दया आए और आप ये कहो अरे यार कितने दुख की बात है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सो पिटी ऑफ इट। सो पिटी ऑफ इट। इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है प्लीज पिटी ऑन मी। प्लीज पिटी ऑन मी, आप देख सकते हो प्लीज पिटी ऑन मी। क्या लिखा हुआ है? प्लीज पिटी ऑन मी स्लैश प्लीज गो इजी ऑन मी। प्लीज गो इजी ऑन मी स्लैश हैव मर्सी ऑन मी। हैव मर्सी ऑन मी। फ्रेंड्स इन सब का मतलब है कि मुझ पे दया करो, मुझ पे रहम करो या मुझ पे दया करो। इन सब का मतलब है मुझ पे दया करो या मुझ पे रहम करो। आपको अगर सामने वाले से कहना हो सर मुझ पे रहम कीजिए या मुझ पे दया कीजिए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज पिटी ऑन मी। प्लीज पिटी ऑन मी, मुझ पे दया कीजिए, प्लीज पिटी ऑन मी। या फिर कह सकते हैं प्लीज गो इजी ऑन मी। प्लीज गो इजी ऑन मी, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए, तो बोलेंगे प्लीज गो इजी ऑन मी। या फिर आप इसकी जगह कह सकते हो प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, इसका मतलब है मुझ पे दया कीजिए या मुझ पे रहम कीजिए। तो तीनों में से आप जो आपको सूटेबल हो आप वो बोल सकते हो। जब आपको ये बोलना हो कि मुझ पे दया कीजिए या मुझ पर रहम कीजिए, तो क्या बोल सकते हैं आप? प्लीज पिटी ऑन मी, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज गो इजी ऑन मी, या बोल सकते हैं प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। तीनों का एक ही मतलब है, मुझ पे दया कीजिए या फिर मुझ पर रहम कीजिए। तो जब भी आज के बाद आपको ये कहना पड़े कि यार मुझ पे दया करो या मुझ पे रहम करो, तो आप बोलिएगा प्लीज पिटी ऑन मी, या बोल सकते हैं प्लीज गो इजी ऑन मी, या प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। तो तीनों में से आप कोई भी बोल दीजिए, इन सभी का मतलब होगा मुझ पर रहम कीजिए या दया कीजिए। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट।
आपने कई बार देखा होगा आपके फ्रेंड्स या आपके पड़ोसी कई बार बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मतलब तुर्रम खान मानते हैं कि उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो तो मतलब ज्ञाता है, परमात्मा है, सब जानते हैं। तो ये एक तरह से होता है ओवर स्मार्ट बनना। उसको कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो वो ओवर स्मार्ट बन रहा है। आप उसको बोल सकते हो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। क्या बोलेंगे आप? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तो आज के बाद जब भी आपको कभी ऐसा बोलना हो कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, तो क्या बोलना है? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिप योर लिप्स। लास्ट एग्जांपल है जिप योर लिप्स। इसका मतलब है कि अपना मुंह बंद करो, इसका मतलब है कि अपना मुंह बंद करो, या फिर आप आम बोलचाल में देसी भाषा में आप बोल देते हैं अपनी चोंच बंद करो, अपनी चोंच बंद करो या फिर अपना मुंह बंद करो, तो क्या बोलते हैं? जिप योर लिप्स। क्या बोल सकते हो आप? अपना मुंह बंद करो, जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स। अपना मुंह बंद करो, जिप योर लिप्स। अपनी चोंच बंद करो, जिप योर लिप्स। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि आपने अभी तक इसमें क्या सीखा। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? क्या आपको कम सुनाई देता है? तो क्या बोलेंगे? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल, आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल, मतलब मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, या मैंने आपके बाप की नौकरी नहीं ली हुई है, तो आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। नेक्स्ट, he turned me a blind eye या deaf ear, उसने मुझे अनसुना कर दिया या फिर अनदेखा कर दिया। अगर अनदेखा कर दिया तो बोलेंगे he turned me a blind eye, और अगर अनसुना कर दिया तो बोलेंगे he turned me a deaf ear। नेक्स्ट एग्जांपल था It's not my cup of tea, It's not my cup of tea, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। It's not my cup of tea। अगला एग्जांपल है It's my compulsion, अगला एग्जांपल है It's my compulsion, मतलब ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है, It's my compulsion। नेक्स्ट एग्जांपल था I feel for you, I feel for you, मतलब मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ, I feel for you। नेक्स्ट, so pity of it, मतलब कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात हो। आप कई बार बोलते हो ना, अरे यार कितने दुख की बात है, तो इस चीज को बोलते हैं so pity of it। क्या बोलेंगे? so pity of it। अगला एग्जांपल है प्लीज pity on me, प्लीज go easy on me, या प्लीज have mercy on me। इन सब का मतलब है मुझ पर दया करो, या मुझ पर रहम खाओ, या मुझ पर रहम करो। सबका एक मतलब है मुझ पर रहम करो। अगला एग्जांपल है डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, मतलब होशियार बनने की कोशिश मत कर, या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। क्या बोलेंगे? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। लास्ट एग्जांपल था जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स, मतलब अपना मुंह बंद करो या फिर अपनी चोंच बंद करो, अपना मुंह बंद करो या फिर अपनी चोंच बंद करो, जिप योर लिप्स। तो दोस्तों ये 10 सेंटेंस बहुत ही कमाल के हैं, बहुत पावरफुल सेंटेंसेस हैं, जो अपनी डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो, बोल सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करेगा, उसको बिल्डअप करेगा। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में इसको नोट करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इन सारे 10 पावरफुल सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।